Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And yes, आज हम डिस्कस करने वाले क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर्नशिप इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इससे पहले के सेशन आप देख चुके होंगे, वहां पे हमने डिस्कस की थी स्किल्स एंड व्हाट इज इंटर्नशिप के बारे में कुछ चीजें, और इंटर्नशिप के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स भी मैं दे चुकी हूँ। लेकिन वो जो क्वेश्चन आंसर्स थे वहां पे टिप्स टू आंसर थे, सैंपल आंसर्स नहीं थे। तो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम सैंपल आंसर्स बहुत जरूरी है, राइट? सो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप किसी भी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है, और वो है व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस इंटर्नशिप एंड आवर कंपनी, राइट? व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस इंटर्नशिप? सो यहाँ पे आप कह सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन दिस इंटर्नशिप बिकॉज इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई माई स्किल्स एंड लर्न इन अ रियल वर्ल्ड सेटिंग. Your company, with its innovative projects and reputation for excellence, aligns perfectly with my career aspirations. I believe working here will provide me with valuable experiences and help me grow as a professional. Now see, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ना प्रॉपरली कंपनी के रिसर्च करके जाना ही जाना है, राइट? सो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं जो भी कंपनी की अपनी यूएसपी हो, कुछ भी डिफरेंट चीज, जैसे कि मैंने सेकेंड लाइन में बोला, your company with its innovative projects and reputation for excellence aligns perfectly with my career aspirations. इसके अलावा यहाँ पे कोई और भी चीजें हो सकती हैं जो उस कंपनी की स्पेसिफिक चीजें हों जिनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. ओके, सो रिसर्च करनी बहुत ज्यादा जरूरी है. आप खाली ये सोचेंगे बस ये रटे रटाए कुछ क्वेश्चन आंसर्स में लेके चला जाऊं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो उससे आपसे री क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. लाइक अगर वहां पे कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स नहीं है तो वो कहेंगे किस टाइप के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, तो आप कैसे आंसर करेंगे? एंड रेप्यूटेशन फॉर एक्सेलेंस, अगर एक्सेलेंस नहीं है, उन्हें खुद पता है वो एक बहुत मीडियोकर कंपनी है, तो कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे? आप कहेंगे कि हाँ भाई मैं कहीं से सैंपल आंसर देख कर आया हूं तो यही आंसर होता है, बस इसे ही मान लो. राइट? तो ऐसे नहीं चलेगा. फाइन. सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस make you a strong candidate for this internship. So I have developed strong problem solving and analytical skills through my coursework in this. यहाँ पे जो भी हो वो डाल सकते हैं. स्किल्स भी आपकी जो अपनी हो वो आप इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. Additionally, my experience as a software development intern last summer enhanced my programming abilities and teamwork skills. I believe these technical skills combined with my passion for learning and dedication to producing high quality work make me a strong candidate for this internship, right? So यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगेन वही स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस जो उस इंटर्नशिप से रिलेटेड हो आपको यहाँ पे एड ऑन करनी है. ये सिर्फ सैम्पल आंसर है, प्लीज इसको एज इट इज ना नोट करें, आपकी अपनी ही स्किल्स यहाँ पर आएंगी. फाइन. चलिए, नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज आवर इंडस्ट्री इज करंटली फेसिंग? नाउ सी, ये जो सिग्निफिकेंट चैलेंज है वो हर इंडस्ट्री का बिल्कुल डिफरेंट होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि सेम टाइप की इंडस्ट्री में सेम टाइप के चैलेंजेस होंगे. लाइक फूड इंडस्ट्री है तो उसके चैलेंजेस डिफरेंट होंगे, एक कोल इंडस्ट्री है तो उसके चैलेंजेस डिफरेंट होंगे. फाइन. सो ये आपको रिसर्च ही करनी पड़ेगी. इसीलिए जब भी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर जहां पे भी जा रहे हैं उसकी प्रॉपर रिसर्च करके जाएं. यहाँ पे एक सैंपल आंसर के तौर पे मैं दे सकती हूँ कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग. सो बेस्ड ऑन माय रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री, आई बिलीव that the most significant challenge our industry is currently facing is the increasing demand for sustainable practices and environmental responsibility. With growing concerns about climate change and the need for sustainable solutions, consumers and regulatory bodies are placing great emphasis on environmentally friendly practices. This shift has prompted companies to reassess their operations, supply chains, and product offerings to align with sustainability goals. See, यहाँ पे मैंने एक जर्नल इसलिए दिया है कि नॉर्मली एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ों से कंपनी काफ़ी इफेक्ट होती है, क्योंकि जब हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो बहुत बार हमें ये अंदाज़ा नहीं होता, ऑल दो सारे सेफ्टी मेजर्स के बाद ही हमारी वो इंडस्ट्री पास होती है, वो यूनिट पास होती है. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बाद में ऑपरेट करने के बाद पता चलता है कि जी बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, कहीं धुआं आ रहा है, केमिकल्स आ रहे हैं जो कि सही नहीं है हाउस होल्ड्स के लिए, राइट? सो इसलिए मैंने ये एक जर्नल दिया है, और इसमें आप ये कह सकते हैं कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप विच फोकसेस ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आई सी दिस चैलेंज एज अ हाईली रेलेवेंट. It presents an opportunity for companies to integrate sustainability into their product design, manufacturing processes, and material sourcing. Fine.
यहाँ पे। और इसमें आप ये कह सकते हैं, टू एड्रेस दिस चैलेंज कंपनीज कैन एक्सप्लोर इनिशिएटिव्स सच एज इनकॉर्पोरेटिंग रिसाइकल्ड और रिन्यूएबल मटेरियल्स, optimizing energy efficiency, and implementing responsible waste management practices. They can also leverage innovative technologies and collaborations to develop sustainable solutions that meet consumer needs without compromising on quality or performance. See, यहाँ पे ये मैंने इसलिए स्पेशली डाला है कि आप उन्हें कुछ सजेशन दे रहे हैं, आप कुछ वैल्यूएबल पर्सन हैं, कुछ सोचते हैं दिमाग से, आप इस इंडस्ट्री में काम करने आए हैं, तो हाँ आपका कुछ विजन है. Fine. I'm particularly excited about this internship because it allows me to be part of the solution to this industry challenge. I'm eager to contribute my knowledge of sustainable practices, creativity, and passion for environmentally friendly solutions to help the company navigate this evolving landscape and develop products that are both successful in the market and aligned with sustainability objectives, right? Okay. So next is, what do you think sets you apart from other candidates? Now, आपको यहाँ पे क्या बताना है कि सारे कैंडिडेट्स वैसे से ही आए हैं, क्या ऐसा है, ऐसी क्या चीजें हैं आपके अंदर जो आपको डिफरेंट बनाता है, राइट? सो यू हैव टू मेंशन समथिंग जो कि कहाँ से लिंक हो रहा हो, कंपनी से भी लिंक हो रहा हो, आपकी अपनी चीजों से लिंक हो रहा हो. ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी चीजें बता दें कि भाई मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, जो आपके अंदर ऑलरेडी हो ही ना, मतलब आपके अंदर वो स्किल्स नहीं हो, तो उसको आप बताएंगे तो वो कुछ दिन में ही पता चल जाएंगे. एंड देन जैसे ही वो क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे उस चीज के बारे में, तो आपको पता ही नहीं होगा, राइट? तो यहाँ आप कह सकते हैं, आई बिलीव माई कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, डेडिकेशन टू लर्निंग एंड पैशन फॉर द फील्ड sets me apart from other candidates. I have a proven track record of successfully completing projects and contributing to team goals. Moreover, my strong work ethic and ability to adapt quickly make me confident in my ability to excel in this internship and positively contribute to the company. Now see, यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, कौन से टीम गोल्स? तो टीम गोल्स, टीम का मतलब ये नहीं किसी कंपनी में टीम होती है, टीम आपकी 10th 11th 12th की क्लास में भी एक टीम होती है जहाँ पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उसको भी हम टीम ही बोलते हैं, राइट? तो अगर आप ऐसे क्वालिफिकेशन के बाद जा रहे हैं तो भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं, कोई तो प्रोजेक्ट किया होगा यार, वहां के लिए भी आप ये बोल सकते हैं, ठीक है? और आप इसमें रिप्लेस भी कर सकते हैं कि और क्या चीजें आपके केस में बेनिफिशियल हैं, मतलब आपको कौन सी चीजें रिलेट करती हैं, राइट? और कंपनी को कौन सी चीजें रिलेट करती हैं, ठीक है? कंपनी और आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए ये आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल टीम वर्क? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. टीम वर्क कर रहे हैं तो क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या अपने अपने आप से काम करना ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ जी मैं और मेरा, मैं किसी से मतलब मेरे से कोई ऊपर नहीं है, इस तरीके की कोई चीजें, या फिर क्या जरूरत है टीम वर्क के लिए, ठीक है? या मुझे कोई भी जरा सा कुछ भी कह देता है तो बस वो मुझे चीजें हर्ट हो जाती हैं, या फिर मैं टीम में काम कर सकती हूँ, ठीक है? सो इसे हम कैसे आंसर करेंगे? यहाँ पे अगेन मैं यही कहूंगी कि आपको ये क्रैम नहीं करने आंसर्स आपके. आप सोचेंगे भाई इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, सारे क्वेश्चन आंसर्स अगर क्रैम नहीं हुए तो फिर हम कैसे जाएंगे इंटरव्यू में? नहीं, ऐसा नहीं है. आप इनको समझिए और अपने आंसर्स प्रिपेयर कीजिए. आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ी लैंग्वेज उठा सकते हैं. ये नहीं है कि आपको पूरे पूरे याद करके जाने, ठीक है? ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं हो रहा है जहाँ पे सेम आंसर होना चाहिए, मतलब हिंदी इंग्लिश में होता है ना कि भाई स्टोरी से सेम ही आंसर्स होने चाहिए, तो वो नहीं है कि सेम ही आंसर हो. यहाँ पे सिंपल आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, अपनी लैंग्वेज आप कोई भी चेंज कर सकते हैं. सो चलिए, इन माय व्यू देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल टीम वर्क. Firstly, effective communication is crucial. Team members need to be able to express their ideas, actively listen to others, and provide constructive feedback. Clear and open communication ensures that everyone is on the same page, reduce misunderstandings, and promotes collaboration. Secondly, collaboration plays a significant role. Successful teams understand the value of working together towards a common goal. This involves leveraging each team member's strengths, sharing responsibilities, and fostering an environment where diverse perspectives are valued. Trust is another critical element. Team members need to trust each other's abilities, intentions, and commitment to the team's success. Trust enables open and honest discussions, encourages risk-taking, and facilitates a supportive and positive team dynamic. Shared goals are essential for aligning team efforts. When all team members are working towards a common objective, it provides synergy and a sense of purpose. Having clearly defined goals also helps prioritize tasks and ensures that everyone is moving in the same direction. और यहाँ पर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं भाई accountability भी बहुत important है. Accountability is also vital for successful teamwork. Each team member should take responsibility for their assigned tasks,
meet deadlines, and fulfill their commitments to the team. When everyone is accountable for their actions, it fosters a sense of reliability and promotes a culture of ownership. And lastly, mutual respect is the key to maintaining a healthy team environment. Respecting each team member's ideas, opinions, and contributions fosters a positive atmosphere and encourages collaboration. It also ensures that everyone feels valued and motivated to give their best. यहाँ पे आप elaborate कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए, और लास्ट में आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, अगर आप इतना सारा ना बताना चाहें तो ये कह सकते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप आई बिलीव दैट दीज एलिमेंट्स आर फंडामेंटल टू अचीविंग. मतलब अगर आपने ये पॉइंट्स में बता दिया है खाली कि भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी, तो इसको खाली मेंशन करके आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, आई बिलीव दैट दीज एलिमेंट्स आर फंडामेंटल टू अचीविंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड मैक्सिमाइजिंग टीम एफिशिएंसी. I have experienced the importance of these elements firsthand in various group projects during my studies, where effective communication, collaboration, and mutual respect were essential for delivering successful outcomes. I am confident that my strong communication skills, collaborative nature, and ability to build trusting relationships would enable me to contribute positively to the teamwork within this internship. Right? तो अगर आप छोटा सा बताना चाहें तो ये बता सकते हैं खाली पॉइंट्स को मेंशन करके, और ऊपर अगर आप किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहें तो वहां कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट स्किल्स और एक्सपीरियंस डू यू होप टू गेन. ओके, या फिर ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू होप टू गेन और लर्न फ्रॉम दिस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, आपका अपना ऑब्वियसली आंसर हो सकता है, आई होप टू गेन वैल्यूएबल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड फर्दर डेवलप माई स्किल्स इन दिस एरा. I'm eager to learn from industry professionals, observe real-world applications of my academic knowledge, and understand the dynamics of working in a professional setting. Additionally, I hope to build a strong network and establish relationships with mentors who can provide guidance and support as I progress in my career. Okay, so this is short and crisp. इसमें आप जो चाहें वो add कर सकते हैं. Fine. And इसके बाद next आ जाएगा. Next question. Can you describe a time when you took the initiative to go above and beyond what was expected of you? Now ये क्यों पूछ रहे हैं कि आप क्या प्रोजेक्ट या आप कहीं पर भी काम करेंगे तो कुछ आगे जाते हैं या फिर जितना काम मिला बस वहीं उतना ही करना है. During a group project, I noticed an area where we could enhance our work by incorporating additional data analysis. Despite it not being explicitly assigned to me, I took the initiative to gather the necessary data, analyze it, and present my findings to the team. This added an extra layer of depth to our project and helped us uncover valuable insights. Taking the initiative allowed me to showcase my dedication and contribute to the overall success of the project. Now, obviously, आपकी अपनी कोई अलग स्टोरी हो सकती है, आप उसको वहाँ पे बता सकते हैं. ये just example questions और example answers ही हैं. Fine. And चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ लास्ट इज 8th एंड दिस इज व्हाट मोटिवेट्स यू. तो इसमें आप कह सकते हैं व्हाट ट्रूली मोटिवेट्स मी इज द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू समथिंग लार्जर देन माई सेल्फ. आई एम पैशनेट अबाउट दिस एरिया and that passion drives me to continuously learn and grow in this field. In the context of this internship, I am particularly motivated by the chance to apply my knowledge and skills to real world projects. The idea of being part of a team that is working towards innovative solutions and making a positive impact on the industry is incredibly exciting to me. The prospect of learning from industry professionals and gaining practical experience aligns perfectly with my career aspirations. यहाँ पे आप example दे सकते हैं. Example इस तरीके से, one example of what motivates me is when I had the opportunity to work on a research project during my studies, I was able to deep dive into a topic I was passionate about, and the sense of accomplishment I felt when I discovered new insights was truly rewarding. It motivated me to continue pursuing knowledge in that area and to seek out opportunities to apply it in practical settings. Ultimately, I am driven by a desire to continually challenge myself, expand my skills, and contribute to projects and initiatives that have a positive impact. I believe that this internship provides the perfect platform for me to channel my motivation and passion into meaningful work, and I am eager to embrace the challenges and opportunities it offers. Right? So आपको क्या करना है? Yes, आपको इसे छोटा करना है अपने अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं है कि पूरा सारा आपको यहाँ पे बताना है. जो चीजें आपसे रिलेट करती हैं वो ही यहाँ पे मेंशन करनी है. राइट? सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल एंड पिन कमेंट से प्लीज सेशन जरूर देखते रहें. इंटर्नशिप की प्रॉपर प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप पीछे के सारे सेशंस देख सकते हैं. और चलिए इन हिंदी और इंग्लिश में भी हैं.
एंड दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सेशंस मिलेंगे इंग्लिश में। एंड सो ठीक है, टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई वुड बी वेटिंग फॉर योर सेशंस। हेल्पफुल है जरूर बताएं, आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, सो हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।